क्या रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ने लगी है। पहले धर्मांतरण बिल पर अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी का पूर्ण समर्थन किया और इस दौरान कांग्रेस को जमकर कोसा और उसके बाद में आज जो तस्वीर आई है उसके बाद में जयपुर से लेकर बाड़मेर तक चर्चा है, क्योंकि आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी मुख्यमंत्री या जो बाकी जो मंत्रियों के साथ में बैठकर ऐसी तस्वीर लंबे समय बाद आई है। दरअसल ये तस्वीर देखिए, या तो आप ये कह सकते हैं कि एक शिष्टाचार जो भेंट होती है, मुलाकात होती है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी विधानसभा की जो कार्रवाई होती है खत्म होती है, आखिरी दिन होता है, उस समय मुख्यमंत्री है वो तमाम मंत्रियों से मिलते हैं, अपने दल के विधायकों से मिलते हैं और बाकी लोगों से भी मिलते हैं। और ऐसे में आज विधानसभा का आखिरी दिन था, तो भाटी है वो लंबे समय बाद में देखे गए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास के अंदर बैठे थे, हंस रहे थे, चेहरे पर जबरदस्त तरीके से मुस्कान थी, सामने मंत्रिमंडल के साथी थे, कुछ और बीजेपी के नेता ही थे। और उसके बाद में एक और तस्वीर आई जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो वहां से विधानसभा से निकल रहे थे, तो भाटी और बाकी बीजेपी के नेता है वो छोड़ने के लिए जा रहे थे, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि आप देखिए राजस्थान के अंदर जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय आप देखिए भाटी का टिकट कटा, तो उसके बाद में भाटी ने शिव से बागी होकर निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा और वहां पर बीजेपी का खेल खराब कर दिया। और उसके बाद में लोकसभा के अंदर बारी आई, राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने भाटी को मनाने की कोशिश की कि आप चुनाव मत लड़ो, बीजेपी आपका पूरा ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी, आप बीजेपी के लिए काम करो। लेकिन भाटी नहीं माने और फिर से बीजेपी का लोकसभा चुनाव के अंदर खेल खराब कर दिया। भाटी खुद तो जीत नहीं पाए लेकिन बीजेपी को हरा दिया और तीसरे नंबर पर पटक दिया। उसके बाद आप देखिए करीबन एक साल हुआ है, जो उनके आसपास के लोग हैं या जो लोग हैं वो, और जो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा होती है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक की चर्चा होती है, उसमें यह कहा जा रहा है कि लगातार भाटी है वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ में नजदीकियां बढ़ाने की, ताकि अपने इलाके का कामकाज करवा सके। और ये लेकिन भाटी की राह इतनी आसान नहीं है। तमाम जितने भी जयपुर से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी के जो सूत्र है या मुख्यमंत्री के पास के जो लोग हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि भाटी की एंट्री अब फिलहाल तो पूरी तरीके से बंद हो गई है। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर आई है, इस तस्वीर ने इस बात की चर्चा को और ज्यादा तेज कर दिया है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर आप देखिए कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर के महीने के अंदर है वो नगर निकाय के चुनाव होने हैं, पंचायती राज के चुनाव होने हैं। ऐसे में बाड़मेर जैसलमेर जहां पर ऑलरेडी बीजेपी का पहले विधानसभा के अंदर बुरा हाल था और उसके बाद में लोकसभा के अंदर भी बुरा हाल था, तो क्या आने वाले समय के अंदर पंचायती राज इलेक्शन के अंदर बीजेपी का खेल खराब ना हो। क्योंकि पंचायती राज चुनाव आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर के लिए तो हमेशा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टास्क होती है, क्योंकि यहां पर हमेशा ज्यादातर समय आप देखिए बाड़मेर के अंदर तो कांग्रेस का कब्जा बना हुआ है। ऐसे में इस बार क्या तमाम चीजों को लेकर है वो आने वाले दिनों के अंदर वैसे तो तस्वीरें साफ आएगी, लेकिन हाल ही के अंदर आपने देखा था कि राजस्थान के अंदर बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जितने भी बीजेपी के विधायक थे या निर्दलीय जो कि बीजेपी के समर्पित थे, समर्थन के लिए थे, उनको बुलाया था, 1-to-1 मुलाकात की थी विधानसभा सत्र से पहले। लेकिन उसमें रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं था, प्रियंका चौधरी का नाम था और सांचौर से विधायक का नाम था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का नहीं था। अब इस तस्वीर के बाद में तमाम तरीके की चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।